दोस्तों अभी आ गई हूँ डीगल टोल प्लाज़ा के पास। 2 हफ्ते बाद ही आई हूँ क्योंकि पिछले वीक दुर्गा पूजा में बिज़ी थी। दुर्गा पूजा के मैंने शॉर्ट्स बहुत सारे डाले थे, उसके बाद उन्हीं शॉर्ट्स को कंबाइन करके एक पूरा व्लॉग भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, इसके साथ भी अटैच कर दूँगी लिंक। और परसों से रुक रुक के बारिश हो रही है। हरियाणा में लगभग हर जगह ही हुई है, यहाँ पर भी हुई है। और रात के टेम्परेचर में काफ़ी कमी आई है, मतलब 20-21 डिग्री हो गया है। और पंखे की हवा में भी काफ़ी जो है ठंडापन अंदर लग रहा है, और बाहर तो है ही ठंडा। अभी कल शरद पूर्णिमा थी, 2 तारीख को विजयदशमी थी, उसके 5 दिन बाद रफली शरद पूर्णिमा होती है। और अब से 15 दिन बाद जो है अमावस्या आएगी, उस दिन काली पूजा होगी, मतलब कि दीपावली जो बड़ी दिवाली होती है उसी दिन काली पूजा होती है। तो अभी शरद पूर्णिमा के साथ ही जो है आपको पता ही लग गया है कि अश्विन मास जब से शुरू हुआ है मतलब कि भाद्रपद ख़त्म होता है और अश्विन शुरू होता है तो यहाँ पर जो है पूर्णिमा के साथ मंथ एंड होता है। तो अब शरद ऋतु आ गई है, इसमें अश्विन और कार्तिक मास ये दोनों आएंगे। और उसके बाद जो है आपका मार्गशीर्ष और पौष जो है उसमें हेमंत ऋतु आएगा। और फिर माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु आएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था किस तरह 2-2 महीने को सीजन्स में बांटा गया है, इस तरह से पूरे 6 सीजन्स हमारे हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पिछली बार मैंने जो सैंड पाइपर और रफ़ वाला वीडियो बनाया था वो काफ़ी पसंद किया लोगों ने आज उस जगह से जब मैं क्रॉस करके अभी आई हूँ तो वहाँ पे वो बर्ड्स तो नहीं दिख रही थी, ईग्रेट वगैरह ही दिख रहे थे। अभी वापस जाते समय रुकूंगी वहाँ पे, तब देखूंगी। और अभी देखती हूँ टोल प्लाज़ा के पास चल के वहाँ पे कुछ और बर्ड्स आई हैं क्या। अभी पॉन्ड हेरन वगैरह भी उड़ रहे हैं यहाँ पर, और ईग्रेट्स भी हैं। ये दोस्तों एशियन ओपन विल स्टॉक बैठा हुआ है पेड़ पर, काफ़ी दिनों बाद दिखा है, हालांकि रहता इधर ही है। आज ये थोड़ा क्योंकि बादल है, अभी भी बारिश सुबह से नहीं आई है लेकिन आएगी। सुबह हल्की सी धूप निकली थी लेकिन बारिश आएगी पूरे दिन में, मतलब दोपहर के आसपास बारिश का प्रेडिक्शन है। तो इसलिए लाइट इस पर अच्छे से पड़ नहीं रही है, थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। अभी शॉर्ट्स भी बनाऊंगी मैं इसका। और अभी 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जो 7 दिन का जो पीरियड होता है या जो वीक होता है उसको वाइल्ड लाइफ वीक भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। और 1 अक्टूबर से आपको पता ही है कि नेशनल पार्क्स ओपन हो जाते हैं, जो बंद हुए थे 30 जून को बंद हुए थे, वो 1 अक्टूबर से ज़्यादातर ओपन हो जाते हैं। बाकी जो जिनमें रोड्स ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, वो 15 नवंबर से ओपन होते हैं। कालागढ़, टिकाला और राजा जी नेशनल पार्क, ये सब 15 नवंबर से ओपन होते हैं। लेकिन बाकी सारे नेशनल पार्क्स एमपी के, साउथ के, वो सब जो है 1 अक्टूबर से ओपन हो जाते हैं, रणथंबोर वगैरह। तो बड़ा मतलब सही समय है, बिल्कुल मतलब एप्ट वाइल्ड लाइफ वीक के लिए है ये समय। जैसे ही नेशनल पार्क्स ओपन होते हैं सभी वाइल्ड लाइफ को सेलिब्रेट करने का समय आ जाता है। और जो अभी बरसात के समय में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है एनिमल्स को, पोचिंग का, तो पोचर्स इस समय बहुत एक्टिव रहते हैं। और इस बार तो काफ़ी न्यूज़ भी आया है कि कई गैंग्स हैं जो पोचिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, मतलब एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जानवरों की पोचिंग होने से रोकने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, सारस क्रेन मिल गया है आज, एक ही दिख रहा है फ़िलहाल तो। सारस क्रेन के अलावा बहुत सारे ईग्रेट्स भी हैं, एक ग्रे हेरन भी दिख रहा है मुझे दूर, एक लैपविंग भी बैठी हुई है पास में। ये सारस क्रेन है। अभी काफ़ी दिन पहले एक वीडियो में एक बैठा हुआ सारस मैंने दिखाया था, तो हो सकता है वही हो। लेकिन वैसे अकेले नहीं रहते हैं सारस, दूसरा इसका जो पार्टनर है वो कहाँ गया, या तो ऐसा भी हो सकता है कि मारा गया हो या कुछ ऐसा एक्सीडेंट उसका हो गया हो, कुछ कह नहीं सकते। नॉर्मली दोनों एक साथ ही रहते हैं। अभी फ़िलहाल आप खुद ही देखिए एक ही है। और ग्रे हेरन इधर है कहीं पे, यहाँ कहीं बैठा है ग्रे हेरन, ये है शायद। ये ग्रे हेरन है।
और इसी जगह पर यहाँ वुली नेक स्टॉक का नेस्ट है। वो भी घास आ रही है बीच में, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। ये सारस भी यहीं पर आ गया है और इधर वो अभी ये कॉल तो शायद वुली नेक स्टॉक की लग रही है मुझे, लेकिन वुली नेक स्टॉक नेस्ट में दिख नहीं रहा है। ये देखिए ये नेस्ट है, यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से स्टॉक या उसका बच्चा दिख नहीं रहा है, लेकिन आसपास ही होंगे कहीं, नेस्ट में नहीं दिख रहे हैं। और सारस ये अकेला है, इसका मतलब कि इसका जो पार्टनर था उसके साथ कुछ ना कुछ घटना हो गई है या दुर्घटना हो गई है, क्योंकि ये अलग होते नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई खाने की तलाश में चला गया हो सारस, दूसरा उसका यहीं रह जाए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। जहाँ भी ये जाते हैं एक साथ जाते हैं हमेशा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जुवेनाइल हो, पिछले साल वाले जो जुवेनाइल थे वो अब एडल्ट हो गए होंगे, और हो सकता है अभी उसको पार्टनर ना मिला हो, लेकिन इसके कम चांसेस हैं। है तो ये एडल्ट ही, क्योंकि इसके सर का हिस्सा देखिए लाल है पूरा, ये देखिए रेड है पूरा, तो ये फुल्ली ग्रोन एडल्ट है। पिछले साल मार्च में जो जुवेनाइल थे हो सकता है वो एडल्ट हो गए हो अब, और उसको पार्टनर अभी नहीं मिला हो, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं इसके लिए। और यहाँ पर पास में एक कॉर्मोरेंट बैठा हुआ है इस तरफ। ये कॉर्मोरेंट इस तरह से पंख फैला के अपना सुखाते हैं, क्योंकि इनके पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते उतने जितना डक्स के पास होता है। तो अगर ये पंख नहीं सुखाएंगे तो इनके पैरासाइट्स जो है वो बॉडी के ऊपर इन्वेस्टेशन हो जाएगा और ये उससे परेशान रहेंगे, इसलिए इस तरह से बीच बीच में पानी से बाहर आके अपने पंख सुखा रहे होते हैं। वो जो कॉल सुनाई दे रही थी दोस्तों, वो आइबिस की थी, रेड नेप्ड आइबिस का एक झुंड था, उसमें से ये इस पर आके बैठ गए। अभी मैंने इसको उड़ के आते हुए देखा, तब मैंने रियलाइज़ किया कि कॉल आइबिस की थी। पहले भी सुना हुआ है मैंने। कॉल्स में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है समहाउ। देख के मैं पहचान सकती हूँ, बर्ड्स को देख के पहचानने में मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन सुन के पहचानना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, इसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यहाँ पे 2 स्वैम्प हेन भी बैठे हुए हैं, घास में है बिल्कुल छुपे हुए। ये देखिए ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन, इनको पहले पर्पल स्वैम्प हेन बोलते थे, अभी ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन बोलते हैं। तो देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट करने का ये भी एक तरीका है कि आप बर्डिंग करें, क्योंकि बर्ड्स भी वाइल्ड लाइफ में आती है। अभी सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी ओपन हो गया है, हालांकि मुझे खुद सुल्तानपुर गए हुए लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। 2024 की जनवरी में गई थी मैं, और उसके बाद से मैं नहीं गई हूँ। यहाँ पर भी एक हेरन ही है शायद, नहीं ईग्रेट है ये। और कॉल अभी भी आ रही है, आइबिस की कॉल अभी भी आ रही है। इधर बैठे हुए हैं दोनों, ये रेड नेप्ड आइबिस है। तो ये पहली बार मुझे इस एरिया में दिखा है ब्लैक नेक स्टॉक है। इसकी गर्दन पूरी काली है, काफी दूर है यहाँ से, मैं गाड़ी से उतर के शूट कर रही हूँ। तो इसकी जो नेक और बीक जो है ये पूरा ब्लैक है, तो शाइनी ब्लैक होता है एक्चुअली। मैंने काजीरंगा में काफी अच्छे नंबर्स में देखे हैं, लेकिन ये ब्लैक नेक स्टॉक ही लग रहा है मुझे। ये देखिए एक है, एक्चुअली 2 दिखे थे मुझे, अभी फिलहाल एक ही दिख रहा है। और ये जहां पर भी पाए जाते हैं ब्लैक नेक स्टॉक, वो जगह बायोडाइवर्सिटी रिच मानी जाती है, मतलब वहां पर खाने का सामान बहुत मौजूद है, तो इसीलिए ब्लैक नेक स्टॉक वहां पर पाए जाते हैं। ये वो प्योरली नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, और एक दिन में करीब करीब 1 किलो से ज्यादा ये खाना खा लेते हैं। तो ब्लैक नेक स्टॉक का दिखना मतलब कि वो एरिया बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही रिच है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ब्लैक नेक स्टॉक दिखना इस जगह पे बहुत ही खुशी की बात है। और मैं पिछले 5 सालों में पहली बार देख रही हूँ, जब से मैं बर्डिंग कर रही हूँ 2020 से, तब से मैंने पहली बार यहाँ पे ब्लैक नेक स्टॉक देखा है। तो ब्लैक नेक स्टॉक जो है उसकी टोटल हाइट करीब करीब 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है, मतलब कि लगभग सारस क्रेन जितना ही ऊंचा होता है। और विंग स्पैन भी इसका अच्छा खासा होता है, 90 इंचेस से ज़्यादा होता है। और वजन जो मतलब मैक्सिमम पाया गया है 4 किलो तक का वजन भी पाया गया है इसमें।
बाकी ये खाते हैं ज़्यादातर जो है वाटर बर्ड्स, जैसे डक्स वगैरह हैं और कूट्स हैं, जकानाज हैं, इन सब का शिकार ये कर लेते हैं। उसके अलावा मछलियाँ और छोटे जो भी मोलस्क वगैरह हैं, क्रस्टेशियन है, छोटे मैमल्स हैं, इनको भी ये खा लेते हैं। सारा का सारा खाना इनका कार्निवोरस ही होता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन होते हैं प्योरली। और एक दिन में जैसे कि मैंने बताया कि करीब 1 किलो तक खाना ये खा सकते हैं। तो इसलिए जिस एरिया में भी ये रहते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी रिच होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इसमें मेल और फीमेल एक जैसा दिखते हैं, केवल इनकी आँखों का कलर अलग होता है। फीमेल्स का जो आइरिस है वो पीला होता है और मेल्स का जो आइरिस है वो ब्राउनिश कलर का होता है। और बाकी इनकी मेटिंग वगैरह जो है ये मेटिंग डिस्प्ले भी करते हैं, एक मेटिंग डांस भी। इस तरफ देखिए ये वाटर लिलीज हैं सारी, थोड़े बहुत ईग्रेट्स भी हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पर ग्रे हेरन भी है। ये ग्रे हेरन यहाँ बैठा हुआ है। अभी देखती हूँ स्टिल कैमरे से भी शूट करके देखती हूँ ब्लैक नेक स्टॉक को। अभी ये वाटर लिली पॉन्ड के अंदर में देखिए पॉन्ड हेरन बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। ये रहा। जकानास के लिए आइडियल हैबिटेट है ये, कई बार बताया मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जकाना नहीं दिखा इस बार मुझे। एक बार काफ़ी दूर से दिखा था पेजेंट टेल्ड जकाना, अभी यहाँ पे नहीं दिखा है अच्छे से। पिछले साल जकानास की बहुत बढ़िया वीडियो कैप्चर हुई थी, मेटिंग भी कैप्चर हुई थी, लेकिन इस बार जो है जकानास ने यहाँ पे दर्शन नहीं दिया अच्छे से। लेकिन कोई अफसोस नहीं है क्योंकि आज ब्लैक नेक स्टॉक ने दर्शन दे दिया है। इसका मतलब कि हैबिटेट इम्प्रूव हो रहा है और मुझे खुशी है। एक टाइम पे तो मुझे लगता था कि ये जगह में वो जो पहले इतनी बर्ड्स आती थी इस जगह को, ये कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करके या खेती वगैरह शुरू कर देंगे तो उतनी बर्ड्स वहाँ पे नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगा थोड़ा सा। यहीं पर वो सैंड पाइपर और रफ दिखे थे मुझे पिछली बार। आज तो यहाँ पर बस कुछ ईग्रेट्स हैं, लिटिल ईग्रेट देखी मैंने अभी, और पॉन्ड हेरन है। तो चले गए होंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स की तो यही खासियत होती है, आज यहाँ तो कल वहाँ, खाना बदोश परिंदे। ये लिटिल ईग्रेट जा रहा है, इसकी चोंच और लेग्स दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, इसी से इसकी पहचान होती है। तो आज अच्छा रहा, ब्लैक नेक स्टॉक की साइटिंग हुई। अब अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगे। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में।